नमस्ते। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हमने बेलेनोग्लोसस पढ़ लिया था, हार्डमानिया पढ़ लिया। आज सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर ब्रेंकियोस्टोमा। तो ब्रेंकियोस्टोमा की अगर हम बात करें तो ये सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। इसको अपन कॉर्डेट्स के अंदर जब बात करते हैं क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा दो ग्रुप, तो एक्रेनिएटा के अंदर हम प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ते हैं। उसमें हम सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स पढ़ चुके हैं। बेलेनोग्लोसस जिसका टॉर्नेरिया लार्वा था, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिसका हमने हार्डमानिया पढ़ा था, टैडपोल लार्वा था, और आज हम पढ़ रहे हैं सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा की आप बात करें जिसको एम्फियोक्सिस भी कहा जाता है, इसके नोमेनक्लेचर एम्फियोक्सिस पॉइंटेड ऑन बोथ साइड, यानी दोनों जो साइड्स हैं दोनों तरफ से ये पॉइंटेड होता है, तीखा होता है। लैंसलेट ब्लेड लाइक शेप, इसका जो आकृति है वो ब्लेड लाइक या छुरी नुमा या छोटे भाले जैसी होती है। ब्रेंकियोस्टोमा वर्ड का हम देखें तो ब्रेंकियो मतलब गिल्स से संबंधित और स्टोमा मतलब माउथ। तो साइंटिफिक नेम है इसका एम्फियोक्सिस लैंसिलेटस, मतलब इसकी जो आकृति है, आकार है, वो बिल्कुल लैंसलेट जैसी होती है। मॉर्फोलॉजिकली इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो स्लेंडर शेप होता है। इसकी साइज है वो 3.5 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। ट्रांसल्यूसेंट होता है ये, और साइडों से दबा हुआ, लेटरली कंप्रेस्ड, और दोनों साइड से आगे और पीछे की तरफ ये तीखा होता है। जो इसका आगे का 2/3 भाग है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, और पीछे का भाग होता है थोड़ा ओवल से दिखाई देता है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पल्लास नामक साइंटिस्ट ने 1778 के अंदर इसकी खोज की थी। और देखिए, फिश लाइक एनिमल्स दैट शो डिस्टिंक्ट कॉर्डेट फीचर थ्रू आउट द लाइफ। हमने हार्डमानिया में देखा था कि लार्वा के अंदर तो कॉर्डेट फीचर थे लेकिन एडल्ट में नहीं थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि हार्डमानिया के अंदर या यूरोकॉर्डेट्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता था। इसमें लार्वा और एडल्ट के अंदर थ्रू आउट कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। It has a transparent spindle-like body, laterally compressed and look like a lens. छोटे भाले के समान, छोटे छुरी के समान होते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, फाइलम कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंदर, प्रेजेंस ऑफ होलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल किल स्लिट्स, ये 3 कैरेक्टर्स जो कॉर्डेट होंगे उसमें पाए जाएंगे। इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। ग्रुप ए क्रेनिएटा, इसके अंदर है जो क्रेनियम वो नहीं पाई जाते हैं। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट, इसकी आकृति जो सेफेलोकॉर्डेट होती है इनकी बिल्कुल भाले के जैसी या छुरी के जैसी होती है। क्लास लेप्टोकार्डी, फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी एंड टाइप ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर पाया जाने वाला समुद्र में पाया जाता है, छिछले वाटर में, सैंडी कोस्ट और ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन के अंदर होता है। ये बिल में भी रहता है और नॉक्चुर्नल यानी रात्रिचर होता है। ये 2 तरीके, आधा बिल के अंदर रहता है, आधा अंदर रहता है। एक्सटर्नल फीचर्स, नोटोकॉर्ड यहाँ बिल्कुल आप देख रहे होंगे, जो इसकी नोटोकॉर्ड है, जो इसके रोस्ट्रम आगे का हिस्सा रहता है, वहाँ से लेकर के पीछे जो इसका टेल रीजन है, कॉर्डल फिन, वहाँ तक ये पाई जाती है। इसके अंदर होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। एंडोस्टाइल इसके अंदर रहती है प्रेजेंट। गिल स्लिट्स, लिवर, गोनेड्स, इंटेस्टाइन, फिन रेज और सभी एनस वगैरह पाए जाते हैं। रोस्ट्रम और ओरल हुड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंडोस्केलेटन इसके अंदर होता है जो मिलकर बना होता है नोटोकॉर्ड, फिन रेस और ओरल हुड से। एक्सोस्केलेटन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल नहीं होता है इसके अंदर, अंतः कंकाल है वो पाया जाता है।
जो इसके अंदर एंडोस्टाइल होता है वो सपोर्ट प्रदान करता है स्केलेटन ऑफ फेरिंग्स और अदर्स लेयर्स को। इसका कंकाल है वो निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है: नोटोकॉर्ड, ओरल हुड स्केलेटन, फेरेंजियल स्केलेटन, फेनरेज, एंडोस्टेलाइल प्लेट एंड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स आप देखिए। पॉइंट 1 के अंदर जो आपको रोस्ट्रम दिख रहा है, इसका आगे का जो तीखा हिस्सा होता है उसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। सेकंड, नोटोकॉर्ड, जो इसके रोस्ट्रम से लेके टेल रीजन तक फैली रहती है। थर्ड वन इज नर्व कॉर्ड। फोर्थ वन डोर्जल फिन, माइकोमेटा, मायोटोम्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो तिकोने आपको संरचनाएं दिख रही है ये मसल्स की संरचना है, इसको माइकोमेटा या मायोटोम्स कहते हैं। कोडल फिन जो पीछे की तरफ होती है, मेटाप्लूरल फोल्ड्स, फेरिंग्स एंड ओरल हुड है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउथ, ओरल हुड, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस उपस्थित होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें जो मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसके अंदर वो मिड गट डाइवर्टिकुलम जो लिवर के अंदर होती है वो पाई जाती हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप देखिए। इसके अंदर व्हील ऑर्गन यहाँ पर है, वेलम उपस्थित रहता है, मिड गट, हाइंड गट, एट्रियोपोर, एनस वगैरह रहता है। व्हील ऑर्गन और सिलेटेड ऑर्गन ऑफ मूलर इसके अंदर पाए जाते हैं जो जल धारा उत्पन्न करने के काम आते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का सीलियरी फीडर है और जो इसका भोजन है वो पानी की धारा के साथ आते हैं और इनको ये छान कर अलग कर लेता है। इसके अंदर एस्चैक ग्रूव पाई जाती है जो म्यूकस को सेक्रेट करती हैं और भोजन के कणों को लपेटने के काम आते हैं। इसके अंदर जो विलम उपस्थित होती हैं उसके ऊपर 12 विलम टेंटाकल्स होते हैं और इसका जो गोल मुख होता है उसको एंटेरोस्टोम कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस के अंदर इसके लार्वा के अंदर जो एंडोस्टाइल होता है वो बिल्कुल डिसएपियर हो जाता है। इसकी मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें वो मिड गट डाइवर्टिकुलम जो लिवर के पास होती हैं, जो कोर्डेट्स के अंदर पाए जाने वाले लिवर के समान ही होती है, इसलिए इसको लिवर की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल टू लिवर ऑफ कोर्डेट्स। इसके अंदर फीडिंग मैकेनिज्म फिल्टर फीडिंग ये होती है और ये अपना भोजन फिल्टर करके ग्रहण करता है। सीलियरी फीडर होता है ये और ये अपने भोजन के अंदर इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है ये छोटे प्राणी जैसे डायटम, डेस्मिड्स तथा प्रोटोजोआ को खाता है और अपना भोजन सीलियरी फीडर या छलनी विधि से करता है, क्योंकि इसके विलम तथा फेरिंग्स में जो सीलिया उपस्थित होते हैं वो रिदमिक ब्रीड के द्वारा रिदमिक या ताल में गति के द्वारा एक जल धारा उत्पन्न करते हैं जो मुख की ओर बहते हैं। बड़े कण इसके होते हैं जो भोजन के वो मुख सिराई द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा केवल छोटे कण ही जल के साथ ग्रसनी में प्रवेश करते हैं। गिल छड़ों की आंतरिक सतह के फ्रंटल सीलिया के हिलने से जल धारा ऊपर की दिशा में बढ़ती है और ये भोजन कण एंडोस्टाइल द्वारा स्त्रावी श्लेष्मा में लिपट जाते हैं जो ऊपर की ओर अधिग्रसनी खांच द्वारा जकड़ लिए जाते हैं, जिसके सीलिया धीरे धीरे हिलते हुए श्लेष्मा सहित भोजन को धीरे धीरे आगे धकेलते हैं, जो एक रस्सी के समान श्लेष्मा धागे के रूप में ग्रसिका द्वार की ओर चलता है। अंततः श्लेष्मा कणों के साथ भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। प्रग्रसनी पट्टियों के रोमाभी खांच सहायक के रूप में केवल कुछ ही भोजन कणों को रोकने तथा इन्हें
अधिग्रसनी खांच में स्थानांतरित करते हैं। इस तरीके से इसके भोजन में जो है श्लेष्मा धागा भोजन कणों के साथ सीलिया की गति के द्वारा ग्रसिका से मध्यांतर में पहुंचता है। मध्यांतर के अग्र भाग में सीलिया का पार्श्वीय पथ या लेटरल ट्रैक्ट उपस्थित होता है, जिसके द्वारा भोजन मिड गट डायवर्टिकुलम में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद यह धागा वापस मध्यांतर में चला जाता है और इलियोकोनिक वलय के सीलिया श्लेष्म धागे को घुमाते हैं, जिससे उसमें भोजन तथा एंजाइम पूर्णतया मिल जाते हैं। इलियोकोनिक वलय श्लेष्माकार्ड को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, अंततः ये टूट जाते हैं। डाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर जो पाचन है वो मुख्यतः बाह्य कोशिकीय ही होता है, लेकिन कुछ अंतः कोशिकीय पाचन जो मिड गट की एपिथीलियमी कोशिकाओं में हो सकता है। इसके मुख्य एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज तथा प्रोटीएज। उच्चतर कशेरुकियों में पाया जाने वाला पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसका पाचन मुख्यतः मिड गट में होता है तथा पचित भोजन का अवशोषण प्राथमिक रूप से पश्चांतर या हाइंड गट में होता है। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड तक ब्रैंकियोस्टोमा को पढ़ा है। मैं इसकी पीडीएफ पूरी अभी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आप इसके पीडीएफ को देखते रहेंगे। साथ ही आपके लिए जो असाइनमेंट हम दें या कुछ क्वेश्चन उसको आप करके वापस भेजेंगे। थैंक यू।